इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति मानव न होकर दानव बनता जा रहा है। तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे हो, आप ये भी हमें बताओ। क्योंकि इंसान तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इंसानियत खो रही है, मानव तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन मानवता खो रही है। उसके लिए क्या किया जाए, आप बताएं। और हे गुरुदेव, अंतिम प्रश्न हम कर रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। आप हमें कृपा करके भगवान की प्राप्ति का शाश्वत साधन बताओ, यानी जिस रास्ते पर चलकर हमेशा के लिए हमें बांके बिहारी मिल जाएं, ऐसा कोई साधन आप बताओ। क्योंकि ध्यान रखना बंधुओं, संसार में चाहे सब कुछ तुमको क्यों न मिल गया हो, लेकिन सब कुछ देने वाला यदि नहीं मिला तो तुम सब कुछ पाकर भी अधूरे हो। और यदि देने वाला तुम्हारी झोली में आ गया तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। हम लोग यही तो गलती करते हैं, देने वाले से मांगते रहते हैं पर कभी देने वाले को नहीं चाहते, देने वाले को नहीं मांगते, देने वाले से मांगते। जब वृंदावन जाते हैं या जब अयोध्या जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, जब भगवान के पास जाते हैं, हम लोग मांगते ही रहते हैं। अरे कभी वृंदावन जाकर बांके बिहारी से बांके बिहारी को भी मांगो, उनको भी तो मांगो। मैं कहा करता हूं, मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, गुनगुनाती सी कहानी चाहिए। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, गुनगुनाती सी कहानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। यदि वो नहीं मिला तो सब बेकार है, और उसकी मेहरबानी हो गई तो समझ लो तुमने सब पा लिया। एक उसकी मेहरबानी चाहिए। तो कहा कि ऋषियों, मैं तुमको तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। और बड़ा सुंदर कह रहे हैं। सूत जी महाराज बोले कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। कहते हैं कि ऋषियों, तुम्हारे जितने भी प्रश्न हुए, हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत में रखा हुआ है। तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर भागवत जी में हैं, चाहे वो कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो। क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं, सूत जी कह रहे हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। कहते हैं कि हम सब काल के गाल में जाने वाले हैं। बताओ, कोई ऐसा होगा जो सोचता होगा कि मैं नहीं मरूंगा? अच्छा, आपने हजारों जगह ऐसा पढ़ा होगा कि यहां पर खड़े होना मना है, लोग लिख के रखते हैं। या ऐसा भी लिखा रहता है, यहां पर बातें करना मना है। यह भी लिखा रहता है, यहां गाड़ी पार्क करना मना है, या यहां से अंदर आना मना है, या यहां से बाहर जाना मना है। आपने हजारों जगह पढ़ा होगा, पर कहीं ऐसा आपने पढ़ा कभी, कहीं लिखा देखा कि यहां पर मरना मना है? कहीं पढ़ा आपने? कोई लिख के रखता है यहां मरना मना है। ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि मरने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई जगह पक्की नहीं है, कोई स्थान पक्का नहीं है कि वहीं मरना होगा। मृत्यु तो कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, जाने का समय कभी भी आ सकता है।
इसीलिए तो एक बड़ा प्यारा भाव है, मुझे याद आ रहा है, मैं गाया करता हूं कभी कभी कि जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। भागवत के महात्म्य में जो सूत जी कह रहे हैं वही इस भजन का भाव भी है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतव, कि जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। आप सुनना भी और गाना भी मेरे साथ। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। शरीर तो सबको छोड़ना पड़ेगा। हां, ये अलग बात है कि महापुरुषों की चेतना नहीं जाती कभी, लेकिन शरीर तो एक मर्यादा है, उनको भी छोड़ना पड़ता है। शरीर से सबको जाना है और हम लोग शरीर में ही फंसे हुए हैं। मैं कहा करता हूं, जब आप संसार में आते हो ना तो 3 चीजें मिलती हैं। एक तो तन, दूसरा जन और तीसरा है धन। 3 मिलते हैं, तन, जन, जन यानी परिवार, हमारे रिश्तेदार, और तीसरा पैसा। और कमाल की बात है, ये तीनों भी अलग अलग जगह मिलते हैं। तन मिलता है गर्भाधान में, यानी मां के पेट में। जन मिलता है मकान में, रिश्तेदार घर में ही तो मिलते हैं। और धन मिलता है दुकान में। तन गर्भाधान में, जन मकान में और धन दुकान में। पर ध्यान रखना, ये तीनों छीन लिए जाएंगे शमशान में। एक बार कहो श्री राधे। जब स्मशान पहुंचोगे तो फिर न तन रहेगा, न परिवार रहेगा, लोग भी छोड़ के चले जाएंगे, और न पैसा रहेगा, तीनों चले जाएंगे। सिकंदर के पास इतनी दौलत थी, शायद ही किसी के पास हो। देखो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, धन कमाओ, जितना तुम्हारे प्रारब्ध में है इकट्ठा करो, मेहनत करो, कमाओ, लेकिन पैसे से मोह मत करो। क्योंकि पहले नहीं था, बाद में आ गया तो चला भी जा सकता है। पैसे का भरोसा मत करो, मोह मत करो। सिकंदर के पास इतना खजाना था कि 40 ऊंटों पर सिकंदर के खजाने की चाबियां जाती थी। 40 ऊंटों पर, खजाना नहीं, खजानों की चाबियां चलती थी। और जब सिकंदर गया, किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के वाली थे। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती थी। इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के वाली थे। पर सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी लेकर नहीं गया, खाली हाथ गए। तो पैसा कमाओ, पर पैसे से प्यार मत करो। कमाना अच्छी बात है, लेकिन अपना मत मानो, परमात्मा का मानो। प्यारे, सब तूने दिया है, सब तेरा है। जहां जहां लगवाता जाएगा, लगाते जाएंगे, सब तेरा है। अध्यात्म चलें